स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। सो इसमें क्या है कि अगर जब आप विनेगर को बेकिंग सोडा में मिक्स करते हो तो आपको किस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है। ऐड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 5 ml ऑफ विनेगर। कहते हैं एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, पतली सी एक पाइप की तरह होती है। तो उसमें 5 ml आपने विनेगर लिया और उसमें चुटकी भर आपने क्या डाला है, बेकिंग सोडा। वॉट विल यू ऑब्जर्व, कहते हैं आप क्या देखते हो, स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस अलॉन्ग विद हिसिंग साउंड। कहते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी उसमें से स्मेल निकलती है और एक साउंड निकलता है। दिस इज़ ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये रिएक्शन कैसी होती है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, सो कह रहे हैं वी कैन टेस्ट द गैस रिलीज एंड फाइंड आउट इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि जो गैस निकलती है उसको टेस्ट उन्होंने करा और देखा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब कह रहे हैं व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ पास थ्रू फ्रेशली लाइम वाटर। कहते हैं अब जो ये गैस है उसको अगर मैं लाइम वाटर से पास करवाऊँ, लाइम वाटर से उसको क्या है पास करवाऊँ, तो फिर क्या होता है कि लाइम वाटर मिल्कीनेस में आ जाता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है, दूध की तरह उसमें मिल्कीनेस आ जाती है। सो इसमें यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर को आप मिक्स करके क्या बना रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन नेल। कहते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और आयरन नेल जो है, आयरन के जैसे कील होते हैं, उनकी रिएक्शन किस तरह होती है। कहते हैं कॉपर सल्फेट इज़ अ ब्लू इन कलर। कहते हैं जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो ब्लू कलर में होता है। पुट एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड वेट फॉर हाफ एन आवर। आपने आधे घंटे के लिए वेट करनी है, उसमें क्या है डिप करके आयरन नेल को। द सोल्यूशन टर्न लाइट ग्रीन। जो सोल्यूशन है वो लाइट ग्रीन तरह का हो जाता है और आयरन क्या है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाता है। ब्राउन कलर का कुछ जो सब्सटेंस है वो उसके ऊपर क्या है, पूरा क्या है स्टिक कर जाता है। ये वाला देखो, ये आयरन नेल है, ये उसमें से बाहर निकाला है तो ये ब्राउनिश कलर में हो गया। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल। ये क्यों होता है कि उसमें जो सोल्यूशन में कॉपर होता है वो नेल के साथ स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। सो ये रिएक्शन कैसे होती है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स यू आयरन सल्फेट जो ब्राउन कलर में होता है और कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने स्टडी करना है कि डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल्स फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन, कि किस तरह उसके सॉल्ट सोल्यूशन से आयरन के ऊपर कॉपर जो है वो चिपक जाता है। क्या करना है आपको, क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब, बीकर, आयरन नेल, स्टैंड, थ्रेड और पैट्री डिश। पैट्री डिश होती है एक पतली सी प्लेट, छोटी सी। अब क्या कह रहे हैं, क्लीन 2 नेल्स ऑफ इक्वल साइजेस। दोनों नेल्स लेने हैं उन सेम साइज़ के। रब विद द सैंड पेपर। रेगमार जो होता है उसको सैंड पेपर बोलते हैं, जो रफ सरफेस होता है जिससे पेंट उतारते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने उसके साथ उसको रब करना है सो दैट द कलर अपीयर्स ग्रेइश, कि वो शाइन करना शुरू हो जाए, ग्रे कलर का आपको दिखे। टेक सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। कहते हैं 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में क्या है, कॉपर सल्फेट अलग अलग डालना है। टाई 1 नेल यूजिंग थ्रेड एंड हैंग इट इन 1 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में कहते हैं आपने ना क्या करना है, एक कील को ना धागा बांध के उसके अंदर डिप कर देना है। एंड टाई द अदर एंड ऑफ द थ्रेड टू द स्टैंड। और जो एक उसका हिस्सा है, जो नेल को आपने एक हिस्सा तो बांध के उसके अंदर डिप कर दिया, दूसरे वाला हिस्सा जो है थ्रेड का उसको क्या है स्टैंड से कर देना है, टाई कर देना है। कीप द अदर नेल इन पैट्री डिश फॉर द कंपैरिजन। एक जो आयरन नेल ग्रे कलर का है उसको पैट्री डिश में रखना है ताकि आप कंपेयर कर सको दूसरे वाले को। कीप द 2 टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 15 मिनट। 15 मिनट आपने उसको छेड़ना नहीं है। रिमूव द आयरन नेल, इमर्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड पुट इट इन पैट्री डिश। कहते हैं कि आपने कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है उसमें जो आयरन नेल डाला था वो निकाल के पैट्री डिश में रख देना है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होएगी, देयर इज़ ब्राउन कलर कोटिंग ऑन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कहते हैं कि जो आपने कील जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करा था वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। वाइल द आयरन नेल प्लेस्ड इन पैट्री डिश इज़ ग्रे कलर ऑफ आयरन। कहते जो पैट्री डिश में पड़ा है आपका आयरन नेल, एक कील आपने बीच में डाल दिया सोल्यूशन के, एक कील आपने डिश वॉश में रख लिया था। ठीक है, सो उसमें क्या है, जो डिश थी उसके अंदर जो नेल पड़ा है वो ग्रे कलर का है बट सोल्यूशन वाला ब्राउन कलर का है।
द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन विच आयरन वॉज डिप चेंजेस टू लाइट ग्रीन। कहते जो कलर आपने जिसमें डिप करा था आयरन को वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसमें कुछ भी नहीं डाला वो एज इट इज़ ब्लू कलर की रहेगी। दिस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच कॉपर हैज़ बिन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आयरन फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कहते हैं इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज होना, चेंजेस होने। तो उसमें कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है आयरन में, जो उसका सोल्यूशन है उसमें, ठीक है। तो जो सोल्यूशन में है आयरन क्या है, यहाँ पे इसको चेंज कर देता है, इस वाले को चेंज करके उसने कॉपर और आयरन सल्फेट बना देना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, आप प्रिकॉशन क्या करनी है कि आपने नेल्स को रब करना है विद द पेपर टू रिमूव रस्ट। उसके ऊपर से सारे जंगाल वगैरह निकालने के लिए उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। अवॉइड टचिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और नेल डिप इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज कॉपर सल्फेट इज़ पॉइजनस। कहते जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसको टच नहीं करना, ना ही उस नेल को टच करना, क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पॉइजनस होता है। नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो फिजिकल चेंज होते हैं। अ चेंज इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ मैटर इज़ अ फिजिकल चेंज। कहते हैं फिजिकल चेंज में क्या होता है कि उसकी शेप, साइज़, कलर या उसकी स्टेट वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर, कहते हैं फिजिकल चेंजेस की एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन, हीटिंग ऑफ मेटल टिल इट बिकम रेड हॉट, ठीक है। तो ये सारी क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे अगर पानी आपका मेल्ट हुआ है, तो अगर आइस आपकी मेल्ट हुई है वाटर में, तो आप उस आइस को दोबारा जो वाटर है उसको आइस बना सकते हो, ठीक है। या अगर आपने पानी बॉयल करा है, सो बॉइलिंग से क्या है, वेपर्स बने थे, आप क्या है, आपने जो भी कंटेनर है उसको अगर बंद कर दोगे, उसके ऊपर अगर आप प्लेट रख दोगे, सो प्लेट के ऊपर सारे वेपर्स इकट्ठे होकर पानी दोबारा बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये रिवर्सिबल होता है, वापस इसमें जो सब्सटेंस बना उसको वापस पहले वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये चेंजेस कह रहे हैं टेम्परेरी होते हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नए सब्सटेंसेस नहीं बनते। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, टेम्परेचर इज़ नाइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व, इसमें एनर्जी जो है नहीं निकलती। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, कहते सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और कुछ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि आपने प्रूफ करना है कि फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। तो करना क्या है, आपने 2 बीकर लेने हैं, एक ट्राईपोड स्टैंड लेना है। ट्राईपोड स्टैंड इस तरह का होता है, 2 और एक पीछे को होती है डंडी सी, ठीक है। ट्राईपोड स्टैंड आपने वो भी देखे होंगे जो सेल्फी वाले होते हैं। बंसन बर्नर लेना है, आयरन स्टैंड लेना और स्टील प्लेट लेनी है। अब क्या करना है, टेक सम वाटर इन बीकर, एक बीकर में क्या करना है, आपने वाटर ले लेना, उसको ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर रख देना है। हीट द बीकर टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, कहते हैं कि जब तक वो बॉईल करना स्टार्ट नहीं करता आपने उसको हीट करी जाना है। नाउ पुट द स्टील प्लेट ओवर द बीकर सो द स्टीम गेट कलेक्टेड एज वाटर ड्रॉप्स ऑन द प्लेट, कहते हैं आपने क्या करना है, उसके ऊपर प्लेट रख देनी है कि जो स्टीम उसकी बन रही है, वाटर ड्रॉप्स जो बन रहे हैं, स्टीम बन रही है, वो वापस वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होके उसमें जाते रहें। टिल्ट द प्लेट इन सच अ वे दैट वाटर ड्रॉप्स कलेक्टेड इन द अनदर बीकर, कहते हैं आपने प्लेट इस तरह रखनी है कि जो वाटर ड्रॉप उसमें से बन रहे हैं वो दूसरे बीकर में कलेक्ट हो जाएं। ऑन हीटिंग वाटर गेट इवेपोरेट, कहते हैं आप क्या देखते हो, ऑब्जर्वेशन क्या है कि हीटिंग से वाटर इवेपोरेट होता है। ऑन कूलिंग स्टीम गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो जैसे ही ठंडा होता है फिर वो गैस ठंडी होती है और स्टीम कन्वर्ट हो जाती है पानी में, तो ये एक कंडेंसेशन प्रोसेस है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि इरिवर्सिबल है, हम पानी से गैस बना के गैस से दोबारा पानी बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सब्सटेंस इन प्योर क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स इम्प्योर कंपाउंड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, कहते हैं कुछ एक इम्प्योर कंपाउंड में से कुछ सॉलिड या क्रिस्टल फॉर्म के पार्टिकल्स बाहर निकालना, वो आपकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल क्या दिया, कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, कहते हैं जो समुद्र का पानी है उसमें से आपका सॉल्ट निकाला जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस है, इवेपोरेशन और
क्रिस्टलाइजेशन, कि जब पानी उड़ जाता है तो नीचे नमक बच जाता है तो नमक के क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड, बहुत डीप अंदर करके बेड्स बनाए होती हैं, जैसे आप कह लो कुएं बनाए होते हैं, उसी तरह ये नीचे को आपने बहुत ज़्यादा गहराई में होल्स करे होते हैं, उसमें पानी भरते हैं, फिर वाटर इवेपोरेट होता है और पीछे जो क्रिस्टल बच जाते हैं। वाटर इवेपोरेट लिविंग बिहाइंड क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट, कहते हैं पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, और पीछे क्रिस्टल रह जाते हैं। सॉल्ट इज़ प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन फैक्ट्री, जो सॉल्ट मिलता है उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में फैक्ट्रीज़ में यूज़ करके उसमें से क्या है पानी एक तरफ आपका सॉल्ट एक तरफ कर देते हैं और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको एक तरफ कर देते हैं। विच रिमूव इम्प्योरिटीज़ लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सैंड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सैंड एक तरफ कर दिया जाता है और आपके सॉल्ट के क्रिस्टल एक तरफ कर देते हैं। इन क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट इज़ प्योरीफाइड बाय डिजॉल्विंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन बॉइलिंग वाटर, कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन अगर सॉल्ट की देखनी हो तो हम क्या करते हैं कि प्योर सॉल्ट की मैक्सिमम अमाउंट को उबलते पानी में डाल देते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द सॉल्ट, कहते हैं फिर क्या होता है कि इसमें से जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे उसमें मिट्टी होती है, मिट्टी मिक्स होती है, उसको क्या है फ़िल्टर करके सॉल्ट सोल्यूशन को फ़िल्टर कर देते हैं और नीचे क्रिस्टल बच जाते हैं। द फिल्टर सोल्यूशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम, जो आपने पानी रखा है उसको छान के जो बाकी पानी बच जाएगा साफ़ वाला उसको क्या है थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख देते हैं। द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड विल एग्रीगेट एंड फॉर्म क्रिस्टल इन वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप, कहते हैं जो क्रिस्टल बच जाते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो क्रिस्टल की कुछ ना कुछ शेप होती है और इस तरह क्या है क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हो आप, सॉल्ट, आपका जो नॉर्मल सॉल्ट खाने वाला, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 4।